राजस्थान में विधायक दलों की बैठक चल रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ओम माथुर जी हैं। ओम माथुर जी, वहां पर क्या हो रहा है सर? एक तरफ गहलोत बोल रहे हैं उनके पास पूरा समर्थन है, सचिन पायलट बोल रहे हैं कि उनके पास 30 से ज्यादा है, गहलोत सरकार अल्पमत में है। मुझे लगता है दोनों प्रश्न उन्हीं के लोगों से पूछना चाहिए कि उनके वास्तविक स्थिति क्या है, और वो अभी उन्होंने शायद कोई मीटिंग भी बुला रखी है, उसमें और पता लगेगा। तो ये सारे प्रश्न उसी से पूछना चाहिए। उनमें ज़्यादा है कि कम है वो जाने, हम उसकी चिंता करने क्यों बैठे रहे, बताइए आप। नहीं, क्या हो रहा कांग्रेस में इस तरह से सीधे सीधे आपस में पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के जाते हैं, फिर सचिन पायलट। कुल मिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कांग्रेस के नेतृत्व से विश्वास उठ गया है। कांग्रेस अब विश्वासहीन हो चुकी है, धोखेबाज हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर भी चाहते हैं कि जो हमसे वादा करते हैं वो निभाया नहीं जाता, समय पे मिला नहीं जाता, समय पे हमको कोई बात नहीं करना चाहता, संवाद की जबरदस्त कमी है। इस वजह से वो दुखी होकर जा रहे हैं। उसमें हम कहाँ हैं? लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की भी नज़र है वहां पर, क्योंकि वहां पर अगर अच्छी संख्या में विधायक सचिन तोड़ लेते हैं तो सरकार। बीजेपी नजर तो बहुत अलर्ट रखती है, क्यों नहीं रखेगी? और अगर नजर नहीं रखती तो बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती क्या? और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और बीजेपी एकदम, अब जैसे मुझे राजस्थान के बारे में पूछोगे तो ग्रामीण इकाई का कार्यकर्ता से रात को 12 बजे मेरी बात हो जाती है। तो हमारा एक सिस्टम है, हम संगठन के लोग हैं, तो इसमें नजर क्यों नहीं रखें? क्या सचिन का इंतजार है? अगर वो बहुमत अच्छा ठीक ठाक संख्या ले आती है जिसके बाद वो सरकार गिर जाए, गहलोत सरकार गिर जाए और बीजेपी की सरकार बनने की संभावना हो, तो क्या इंतजार है बीजेपी? मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में बैठे हैं हम, उस समय थोड़े कम आए, कांग्रेस भी कोई बहुमत में नहीं थी, वोट कम थे उनके पास बहुमत से, उन्होंने तोड़ करके सरकार बनाई। हम बहुत पीछे थे, हम विपक्ष में आए। अब जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से आपस में उनके झगड़े चल रहे हैं। तो उस दिन से उन्होंने समय पे क्यों नहीं संभाला? आखिर 5 साल जिस व्यक्ति ने मेहनत की होगी वो भी कोई अपेक्षा लेके गया होगा। मान लो केंद्र ने कोई अपेक्षा नहीं दी तो उसको संभाल के रखना चाहिए। तो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, उनका घर टूट रहे हैं, तो वो भांडा ठीकरा हमारे ऊपर। आपको लगता है सचिन के साथ जाती हुई वहां पे? नहीं, वो उनका विषय, मैं कह रहा हूँ नहीं हुई होती तो वो क्यों जा रहे? मेरे इसलिए हुई कि नहीं हुई ये प्रश्न तो सचिन से करना। कपिल सिब्बल ट्वीट करके कह रहे थे कि कब हम लोग जागेंगे, लग रहा है अस्तबल से सारे घोड़े चल जाएंगे। मान लीजिए, और मैंने उसको जवाब भी दिया। वो खुद कह रहे, कपिल सिब्बल जवाब दिया। कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि बड़ा मैं दुखी हूँ। बड़े दुखी का विषय है कि अस्तबल से सारे घोड़े भाग जाने के बाद चेतोगे क्या? तो मैंने उनको जवाब दिया है। मेरा ट्विटर कल खूब उसको चला भी है, वो सबने उसको, शायद आप भी मुझे जानबूझ के पूछना चाहते हो, तो मैंने जवाब दिया कि जहां हरियाली होगी वहीं घोड़े कूदेंगे, तो कूदे। और अगर सूखे में होंगे तो उन घोड़ों के खुर टूट जाएंगे, ये समझना चाहिए। तो कपिल सिब्बल जी जैसा व्यक्ति जो हर समय कांग्रेस के लिए एक एग्रेसिव एडवोकेट के नाते खड़ा रहता है, उसका अगर ये ट्वीट आना तो कांग्रेस को अपना समझना चाहिए। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वहां पर बंटवारा हो, टूटे, पार्टी टूटे और सचिन का स्वागत करने के लिए आप तैयार है? बीजेपी सचिन का स्वागत करने के लिए तैयार है? देखिए, हम पार्टी के काम में मस्त हैं और पार्टी के काम में ही हम व्यस्त रहेंगे। क्या अगर सचिन आते हैं, बीजेपी ज्वाइन करना चाहेंगे सचिन पायलट, तो क्या बीजेपी स्वीकार करेगी? इंतजार करिए क्या होगा क्या नहीं होगा। आज की तारीख में क्या कह सकते हैं अपन? सरकार बनाने का प्रयास भी होगा वहां पर। जानकारी आपके पास होगी ना, मेरे पास वो जानकारी अभी नहीं है पूरी। बहुत धन्यवाद। इंतजार करिए, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो नजर बनाई हुई है कि वहां पर क्या हालात बनता है और इसके बाद अगला कदम उठाएगी। कैमरामैन राणा विनाश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।